उन्होंने लिखा कि कम्युनल लाइन पर बात ना हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप क्या इस पर जवाब देंगे कि आपने जमातियों पर तो इतनी बातें करी, लेकिन मुंबई में एक बड़े घराने के लोग अगर कहीं छुट्टी मनाने ऐसे में चले जाएं तो उस पर मीडिया की जबान चुप क्यों रहती है? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल जो पूछा गया है, जी बिल्कुल उसी पर मैं आज बात सबसे पहले शुरू करूंगा। यस बैंक और DHFL घोटाले के आरोपी वधावन परिवार पर बात करनी है, तो मैं राजीव त्यागी की तरफ रुख करना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ये बात मुझसे किसी ने पूछी अभी कि आप बताइए, जमातियों पे तो आपने तमाम सारी बातें कही, मीडिया ने तमाम हल्ला मचाया और यहां तक कह दिया पूरी बात कि जो कुछ भी फैला है वो सब तबलीगियों ने फैलाया है, लेकिन यह बताएं कि बड़े घराने के लोग करें तो क्या वो बिल्कुल ठीक है? वधावन ब्रदर्स पर आप लोग चुप्पी क्यों साधे हैं? राजीव। प्रतीक जी, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो ताकतवर हो, चाहे वो कमजोर हो, चाहे वो कहना उसका अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, चाहे वो आम नागरिक हो, किसी भी व्यक्ति को इस वक्त कोई परमिशन नहीं दी जा सकती कि वो खुलेआम घूमे और किसी भी तरह से कोरोना के संक्रमण को बढ़ाने का काम करे देश में। चाहे वो वधावन ब्रदर्स हो, जिस तरह से उनको छूट मिली है तो चिंता का विषय, सरकार को इस पर स्पष्ट करना चाहिए। सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स क्यों नहीं रोकी गई समय पर, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण फैला। रही बात तबलीगी जमात की, तो बहुत स्पष्ट मैं कह देता हूं कि जिस तरह से उनको यहाँ परमिशन दी गई इकट्ठा होने की, वो चिंता का विषय है। और उसके बाद वो लोग आगे नहीं आए कि संक्रमण की जांच कराएं, वो और भी निश्चित रूप से निंदनीय कार्य है। चाहे वो तबलीगी जमात के लोग हो, चाहे वो मुरैना में एक परिवार हो जिसने 1500 लोगों का भोज करने का काम किया जबकि वो स्वयं कोरोना संक्रमण से पीड़ित था, चाहे वो अन्य और कोई व्यक्ति हो। एक बड़ी गायिका है लखनऊ में, उन्होंने कोरोना फैलाने के बाद किया। पहले तो प्रतीक बिल्कुल डॉक्टर संबित पात्रा मौजूद हैं, बिल्कुल जवाब देंगे। जी प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन भी, क्योंकि आप हमेशा एक पॉजिटिव शो करने की कोशिश करते हैं। मैंने भी आज से सोचा है कि जब भी मैं आपके शो में या ऐसे डिबेट शो में आऊं, मैं पहला शुरुआत जो है वो किसी पॉजिटिव नोट से ही करूं। देखिए, अभी जब आप डिबेट कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले वो स्काइप का मेरा फोन भी गिर गया था। वो इसलिए गिर गया था क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं डिबेट करूं या कोई भी काम करता रहूं, मैं कुछ ना कुछ मास्क सिलता रहूंगा। आप देख रहे होंगे मेरे घर में सिलाई मशीन नहीं है, मगर हाँ, सिलाई थोड़ा सा कर सकते हैं हम लोग भी। और जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। महिलाएं सिल रही हैं पूरे देश में मास्क, तो पुरुषों को भी सामने आके सिलना चाहिए। तो आप शायद देख नहीं पाएंगे, आपके सामने टीवी नहीं है। मैं अपने कुछ पुराने कपड़े थे उनको इस्तेमाल करके, यहाँ सुई धागों का इस्तेमाल करके मास्क सिल रहा हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले एक मास्क मैंने सिल भी लिया है। मैं आपके दर्शकों को दिखा रहा हूँ कि एक मास्क मैंने सिल लिया है और लगातार डिबेट के दौरान बहुत बधाई चलता रहेगा। अब धन्यवाद। अब जहां तक मेरे भाई राजीव त्यागी जी के प्रश्नों का जवाब है, उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, तबलीगियों को ये कार्यक्रम करने की अनुमति किसने दी? देखिए, आप सब जानते हैं किस प्रकार से तबलीगियों के ऊपर दिल्ली पुलिस की सख्ताई भी थी, किस प्रकार तबलीगियों को मनाने के लिए NSA तक ने भी कोशिश की थी और किस प्रकार तबलीगी फिर भी झूठ बोल रहे थे। वो कह रहे थे, आपने उस वीडियो में देखा होगा कि हाँ, 1000 या 1000 से कम लोग हैं इसके अंदर, मगर जब लास्ट दिन वो बाहर निकले, जब पुलिस ने उनको बाहर निकाला क्वारंटीन के लिए, तो 3000 के आसपास तबलीगी उसके अंदर थे। और जिस प्रकार उन्होंने पूरे देश में जाकर इस कोरोना वायरस को फैलाना, मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, अगर कोई बीमार होना कोई स्टिग्मा नहीं है, मगर मस्जिदों पर से ऐलान करवाना कि आशा वर्कर को आने मत, डॉक्टरों के ऊपर पत्थरबाजी करवाना, मल मूत्र त्याग करना, ये कहीं ना कहीं तबलीगी जमात के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जहालत की वकालत कभी नहीं होनी चाहिए। जहां तक वधावन परिवार का विषय है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल उनको भी कोई रिलीफ नहीं होना चाहिए। उस पर भी प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर लॉकडाउन के दौरान 23 लोग अपने नौकर चाकरों के साथ, आप इन बड़े लोगों के VIP गुण देखिए, अपने नौकर चाकरों के साथ इतने सारे गाड़ियों में चले जाते हैं और होम मंत्रालय, गृह मंत्रालय से उनको अनुमति मिलती है। आखिर क्यों? और ये वधावन कोई साधारण परिवार नहीं है, ये वो लोग हैं जो 6000 करोड़ रुपए गबन करने के जुर्म पे बेल पे बाहर हैं। और प्रतीक जी, एक हफ्ते पहले उनके वेयरअबाउट्स महाराष्ट्र सरकार के लिए अनट्रेसेबल थी। महाराष्ट्र सरकार कह रही थी कि पता नहीं हमें वो कहाँ है, और एक हफ्ते बाद देखिए उनको पास दिया गया था कि आप जाके वहां पिकनिक बनाइए महाराष्ट्र के अंदर। तो स्वाभाविक है कि इसके पीछे किसका हाथ है।
वो कौन लोग हैं जिन्होंने वधावन परिवार के लिए गृह सचिव को ये निर्देश दिए थे? जांच हो रही है, जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा।